हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रीजनिंग का टॉपिक जिसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो कि बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल और इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम हैं उन सब में 5 मार्क्स का आता है, जो कि आप डिफरेंट वे से डिफरेंट तरीके से आप पहले करते हो, सॉल्व करते हो। लेकिन मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप विद इन टाइम इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे और ये आपके 5 मार्क्स का पेपर में आएगा ही। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग इनइक्वालिटीज ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको 5 इनइक्वालिटीज हमारी होती हैं और सिंबल हमें गिवन होंगे। तो 5 इनइक्वालिटीज को आप किस तरीके से अरेंज करोगे? लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन ग्रेटर देन, और सेंटर में हमारा रहेगा इक्वल्स टू। ओके, और इस डायग्राम को आपने ऐसे ही अरेंज करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अभी हम लोग यहाँ पे सिंबल्स जो हमें गिवन है वो सिंबल्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट सिंबल हमारा है डेल्टा, और डेल्टा में क्या गिवन है? नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मींस ग्रेटर भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा? स्मॉलर देन डेल्टा। ओके, नेक्स्ट सिंबल है हमारा परसेंटेज, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, मींस इक्वल परसेंटेज। नेक्स्ट सिंबल है हमारा स्टार, स्टार मींस नॉट ग्रेटर देन, मींस लेस देन इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉलर, तो ए इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर इज, तो ये हमारा डॉलर सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल है कॉपीराइट, कॉपीराइट मींस ईदर ग्रेटर और इक्वल, तो ये हो गया कॉपीराइट। क्लियर? तो ये हमारे सिंबल्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में चेंज होते हैं, बट इनइक्वालिटीज हमारी चेंज नहीं होती हैं। इनइक्वालिटीज हमारी यही वाली 5 रहेंगी, बट सिंबल हमारे हर पेपर में चेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इनइक्वालिटीज को अरेंज करा, देन हमने सिंबल्स को अरेंज करा, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हमें पेपर में गिवन क्या होगा? हमें पेपर में एक स्टेटमेंट गिवन होगी, देन 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। हमें दोनों कंक्लूजन को चेक करना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, और चेक हम कहां से करेंगे? इस स्टेटमेंट को यूज करके। ओके, स्टेटमेंट में क्या गिवन है? H कॉपीराइट K, देन K परसेंटेज R, देन R डेल्टा N। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है जो राइट है। ओके, तो इस कंक्लूजन में क्या है? N कॉपीराइट K, तो हमें ये चेक करना है ये ठीक है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हमें स्टेटमेंट को यूज करना होगा। अब स्टेटमेंट में आपको N चाहिए और K चाहिए, तो जब भी हम 2 चीजों में आंसर बना रहे हैं उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं है तो हम आंसर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास N है और ये हमारे पास K है, दोनों में R कॉमन है, लेकिन हमारे पास K स्टेटमेंट में एक और है, ये स्टेटमेंट है, ये इसमें K और है लेकिन N हमारे पास सिर्फ एक है। तो इस K के साथ क्या आ रहा है? H आ रहा है, और इस N के साथ क्या आ रहा है? R आ रहा है, तो H और R कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को नहीं लेंगे, हम इन दोनों को लेंगे N और K में आंसर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों में R कॉमन है। ओके, तो अब हम इतनी स्टेटमेंट लेंगे फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करने के लिए। तो क्या आ रहा है इसमें? सिंबल्स देखने हैं, हमने सिर्फ सिंबल देखने हैं और कुछ नहीं देखना। परसेंटेज देन डेल्टा, तो परसेंटेज क्या है हमारा? ये रहा परसेंटेज और ये रहा हमारा डेल्टा। हम इन 2 सिंबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, हमें इन 2 सिंबल को कंपेयर करना है, परसेंटेज एंड डेल्टा। अब इन दोनों में आंसर कौन सा आएगा इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझा रही हूं। कभी भी आप इन दोनों सिंबल को कंपेयर करोगे, कभी भी आप इन दोनों सिंबल को कंपेयर करोगे तो इसमें नो आंसर आएगा। नो आंसर मींस कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अगर कभी भी आप इन दोनों को कंपेयर करोगे इसमें भी नो आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों सिंबल्स हमारे ऑपोजिट है। डायगोनल में हमारे 3 सिंबल आएंगे तो भी नो आंसर, डायगोनल में हमारे 2 सिंबल आएंगे तो भी नो आंसर। नेक्स्ट, डायगोनल में हमारे 3 सिंबल आएंगे तो भी नो आंसर, डायगोनल में हमारे 2 सिंबल आएंगे तो भी नो आंसर। देन सेकंड डायग्राम में हमारी दिस वन, और इसमें कभी भी आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, कभी भी आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बॉटम वाला हमारा आंसर रहेगा हमेशा, और इन दोनों को कभी भी आप कंपेयर करोगे बॉटम वाला हमारा आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में हमारी, और सबसे पहली चीज इक्वल टू आंसर कभी भी नहीं आएगा।
इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा, तो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वही आंसर होगा। सी, अगर हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो मैंने अभी बोला इक्वल टू आंसर नहीं आएगा, अगर इक्वल टू खत्म तो फिर बचा क्या हमारे पास, ये वाला, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये वाला। अगर आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो आंसर ये बनेगा, इन दोनों को कंपेयर करा तो आंसर ये बनेगा। क्लियर? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को फर्स्ट कंक्लूजन को हमें चेक करने के लिए हमें इतनी स्टेटमेंट ली थी, K एंड N और दोनों में R कॉमन अल्फाबेट था, तो इसमें परसेंटेज एंड डेल्टा आ रहा था, परसेंटेज डेल्टा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला। तो ये क्या है, डेल्टा। क्या आ रहा है सिंबल हमारे पास, आंसर हमारा क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। बट ये डेल्टा जो है वो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। स्टेटमेंट में वापस चलते हैं, स्टेटमेंट पे K आगे है और N पीछे है। स्टेटमेंट में हमारे क्या है, K आगे और N पीछे, लेकिन कंक्लूजन में देखो अल्फाबेट की पोजीशन चेंज हो गई है, N को उसने आगे कर दिया और K को पीछे कर दिया। जब भी वो अल्फाबेट की पोजीशन चेंज करेगा तब हमने अपना आंसर चेंज करना है। जो भी हमारा आंसर आ रहा है, अभी हमारा आंसर डेल्टा आ रहा था, लेकिन अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होने की वजह से हम अपना आंसर चेंज करेंगे। इसका ऑपोजिट डॉलर आंसर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, डॉलर आंसर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपीराइट। आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, डॉलर, लेकिन आ क्या रहा है, कॉपीराइट। इसीलिए ये कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, R परसेंटेज H। कहां पे R हमारा, ये रहा R और ये रहा H, और दोनों में K कॉमन अल्फाबेट है। तो इसीलिए हम सेकंड कंक्लूजन को चेक करने के लिए हमें इतनी स्टेटमेंट चाहिए। अब इतनी स्टेटमेंट में क्या है, कॉपीराइट एंड परसेंटेज, कॉपीराइट एंड परसेंटेज, और इन दोनों में अभी मैंने बताया इक्वल तो कभी आएगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर वही बात, अल्फाबेट की पोजीशन चेंज है, क्योंकि स्टेटमेंट में H आगे और R पीछे है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में फिर उसने क्या किया, अल्फाबेट की पोजीशन चेंज कर दी, R को आगे और H को पीछे कर दिया। तो जब भी अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होगी तो हमारा आंसर चेंज होगा, इसका ऑपोजिट आंसर आएगा। तो इसका ऑपोजिट आंसर क्या आना चाहिए, परसेंटेज, स्टार आना चाहिए, बट आ क्या रहा है यहाँ पे, परसेंटेज। तो इसीलिए ये भी गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, तो अब आपने वो ऑप्शन चूज करनी है जहां पे लिखा होगा बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। तो अब वो ऑप्शन जो भी आपके वहां पे पेपर में दी होगी, तो वहां पे आपने ऑप्शन उठा लेनी है जहां पे लिखा होगा बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले राइट डाउन करेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट कंक्लूजन हम देखेंगे। पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, B परसेंटेज T, देन T कॉपीराइट M एंड M स्टार D। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब दो कंक्लूजन हमें क्या गिवन है, D कॉपीराइट B एंड M स्टार B। अब हम इनको चेक करेंगे कि इनमें कुछ ठीक है या गलत है। तो D एंड B में आंसर चाहिए। अब हमें फर्स्ट कंक्लूजन हमें चेक करना है, और फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, D एंड B। तो देखो D हमारा यहाँ पे है और B बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो अब मैंने आपको ये बात पहले बोली कि हमें जब भी आंसर बनाना है तो दोनों चीजों में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे देखो B के साथ क्या आ रहा है, T आ रहा है, बट D के साथ क्या आ रहा है, M आ रहा है, कॉमन अल्फाबेट नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें B भी चाहिए, हमें D भी चाहिए, तो हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट लेके चलेंगे। अब पूरी स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक। अब पूरी स्टेटमेंट में हमारे सिंबल भी तीन होंगे। कौन कौन सा सिंबल है, परसेंटेज, कॉपीराइट, देन स्टार। तो अब कंपेयर करते हैं हम लोग, कहां पे है, पहला क्या है हमारा परसेंटेज, उसके बाद क्या है हमारा कॉपीराइट, और उसके बाद क्या है हमारा स्टार। तो इस कंडीशन में हमारी ये वाली डायग्राम बन गई। ओके, अब हमारी ये वाली डायग्राम बनी है, और इसमें मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहली बात बोली थी कि इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा। तो इक्वल टू आंसर अगर कभी नहीं आएगा तो ये खत्म। अब इन दोनों में ऑपोजिट है ये दोनों, और इन दोनों में आंसर क्या बनेगा, नो आंसर, मींस कंक्लूजन रॉन्ग है हमारा।
अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं इसको। मैंने बोला कि हमारी ये डायग्राम बनेगी और परसेंटेज मींस इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा। इक्वल टू अगर हमारा आंसर खत्म होगा तो बचे क्या, हमारे पास ये दोनों बचे और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और ऑपोजिट में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, ऑपोजिट में नो आंसर। नो आंसर मींस कंक्लूजन गलत। ओके, अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। एम और बी में आंसर हमें चाहिए, एम एंड बी। अब एम कहां पे है, ये एम है और ये बी है और दोनों में टी कॉमन अल्फाबेट भी है। तो इसका मतलब अब हमें इतनी स्टेटमेंट चाहिए। अब इतनी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज एंड कॉपीराइट। परसेंटेज एंड कॉपीराइट, परसेंटेज एंड कॉपीराइट, ये ऐसे आ रहा है हमारे पास। और मैंने अभी फिर बोला था कि इन दोनों को जब भी हम कंपेयर करेंगे इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हम अपनी कंक्लूजन पे चलते हैं। हमारे कंक्लूजन में क्या है, एम बी, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था स्टेटमेंट में, बी एम। अल्फाबेट की पोजीशन फिर से चेंज हो रही है कंक्लूजन के अंदर। अगर अल्फाबेट की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हमारा आंसर कॉपीराइट ही रहेगा। लेकिन अब अल्फाबेट की पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए इसका ऑपोजिट आंसर आएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो इसीलिए अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होने की वजह से इसका ऑपोजिट स्टार आंसर बनेगा और स्टार ही हमारे पास है। इसीलिए आपका कंक्लूजन सेकंड ट्रू हो जाएगा। अब आप फिर ऑप्शन पे जाओगे और ऑप्शन में देखोगे जहां पे आपको लिखा होगा ओनली कंक्लूजन ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, तो वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम दो कंक्लूजन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें डायग्राम में कौन सा आंसर कब बनेगा, उसी को अब मैं एक एक डायग्राम में डिटेल में आपको समझा रही हूं। तो फर्स्ट डायग्राम हमारी रहेगी नो आंसर की। नो आंसर मीन्स कंक्लूजन गलत है। ओके, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो मैंने आपको बोला था कि ऑपोजिट में नो आंसर, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है इसीलिए इन दोनों में क्या रहेगा, नो आंसर। ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसमें भी क्या रहेगा, नो आंसर। डायगोनल में हमेशा क्या रहना है, नो आंसर। डायगोनल में हमारे चाहे 3 सिंबल आ रहे हैं चाहे हमारे 2 सिंबल आ रहे हैं, सेम डायगोनल में नो आंसर, चाहे हमारे 3 सिंबल आ रहे हैं चाहे हमारे 2 सिंबल आ रहे हैं। ये फर्स्ट डायग्राम तो हमारी थी नो आंसर की। अब हम करेंगे सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में वैसे बनेगी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कभी भी करोगे तो बॉटम वाला हमेशा हमारा आंसर रहेगा। इन दोनों को कभी भी आप कंपेयर करोगे तो हमेशा आंसर हमारा कौन सा रहेगा, बॉटम वाला रहेगा। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और ये डायग्राम रहेगी जिसमें मैंने बोला था इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा। तो इक्वल टू नहीं आएगा तो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो आंसर होगा। जैसे कि ये है, अब इसमें इक्वल टू आंसर नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, और अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। इनको कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर ये वाला, इनको कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर ये वाला। जिसको मैंने सर्कल करा है उसका मतलब है कि वो आंसर होगा। ओके, फोर्थ डायग्राम हमारी रहेगी फोर्थ डायग्राम में क्या है, जब मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट में जो कुछ कॉमन नहीं है तो पूरी स्टेटमेंट हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंक्लूजन चेक करने के लिए जो रिलेशन बनाना था उसमें कुछ न कुछ अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आता तो पूरी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, 3 सिंबल आएंगे। तो 3 सिंबल कैसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं 3 सिंबल। अब इसमें फिर क्या था, इक्वल टू आंसर कभी नहीं आएगा और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला आंसर है। इस डायग्राम में आंसर बनेगा और कौन सा बनेगा, बॉटम वाला बनेगा। अगर आपके ये वाले 3 सिंबल आ गए तो इन वाले 3 सिंबल में क्या होगा, इक्वल टू आंसर कभी नहीं आना और इन दोनों में बॉटम वाला आंसर। मींस इस डायग्राम में भी आंसर बनेगा और कौन सा आंसर रहेगा, बॉटम वाला रहेगा। और अगर आपकी ऐसे डायग्राम बनेगी जो कि लास्ट हमारे क्वेश्चन में भी बनी थी, तो उसमें हमने बोला था नो आंसर। क्यों बोला था नो आंसर, क्योंकि इक्वल टू आंसर कभी आना नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और इन दोनों में नो आंसर।
तो फाइनली नो आंसर इस वाली डायग्राम में। और अब बच्चे ये वाली डायग्राम, इस वाली डायग्राम में भी नो आंसर। क्यों नो आंसर? इक्वल टू आंसर आना नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसमें भी नो आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये थी 4th डायग्राम। अब हम बात करेंगे 5th डायग्राम की। अब 5th डायग्राम के लिए ये हमारी 5th डायग्राम है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अच्छा, ये वाली 4th डायग्राम से ही रिलेटेड है। 4th डायग्राम में क्या था कि डायग्राम बन रही थी, 3 कंक्लूजन आ रहे थे उसमें, लेकिन एक इक्वल टू था, एक इक्वल टू, लाइक ऐसे डायग्राम बन रही है तो एक इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, और ऐसे बन रही है तो एक इक्वल टू आ रहा है, ऐसे डायग्राम बन रही है तो एक इक्वल टू आ रहा है, ऐसे डायग्राम बन रही है तो एक इक्वल टू आ रहा है। अब हमारी डायग्राम में क्या है, इक्वल टू के अलावा, इक्वल टू के बिना कोई भी 3 सिंबल आते हैं, अगर ऐसे आगे या फिर ऐसे आगे, इक्वल टू के बिना कोई भी 3 सिंबल आते हैं, उसमें क्या होगा, नो आंसर। नो आंसर मींस कंक्लूजन गलत।